बोली है। उत्तानपाद ने समझाया, क्या बात है महारानी? सुनीति ने बताया, महाराज घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तानपाद ने बहुत समझाया, कहा रानी रो नहीं, रोने से संतान नहीं मिलेगी, रोने से संतान नहीं मिलेगी, चिंता न करो। अगर कोई दुख है तो भगवान का भजन करो, क्योंकि चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता है। भगवान का भजन करिए, और ये तो सब परमात्मा का खेल है। सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी। उत्तानपाद की एक बात बोली है, महाराज अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो। कौन सा? कहा कि महाराज इतना करो, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते ही हो तो फिर आप अपना दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरे विवाह की बात कही। उत्तानपाद एकदम से कहने लगे, प्यारी अरे तुम ये बात कहां से कह रही हो? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि दूसरा विवाह करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुम्हारे सिवा किसी की बहन बेटी को आंखों से उठा करके देखता भी नहीं हूँ। एक ने आपने ये कह कैसे दिया कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है रानी। तुम्हें मालूम नहीं है, अगर घर में दूसरी पत्नी आएगी न तुम्हें चैन से रहने देगी और न मुझे खाना पीना सोना दुश्वार कर देगी। इसलिए महारानी मान जाओ, ये बात मत सोचो। एकदम से सुनीति ने जवाब दिया, महाराज जो होगा वो होगा, लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, अन्यथा तो मैं मर जाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी। बोली उत्तानपाद ने जब ये सुना तो बोले हैं, देवी जी मैं अपना दूसरा विवाह तो कर लूंगा, लेकिन बाद में तुम्हें कष्ट होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। कहा बिल्कुल नहीं महाराज, इस बात की तो फिक्र ही मत कीजिए। तो बोले उत्तानपाद, सुनिए महारानी कि है मोतीपुरी देखने अच्छी, और ये कहीं बानी तो आती है। महाराज रहने दीजिए, ये सब मुझे मत समझाइए। उत्तानपाद बोले, सुनिए मोती ओ बदशौती मोती से बहुत बुरी, ओ बदशौती मोती से बहुत बुरी, छाती जलाती है।
परसौती के घर में लाने से, बोले ओ परसौती के घर में लाने से और भरी का विनाशी हुई जाता बोले हैं महारानी, दूसरी शादी की बात नहीं करो।